शाह बिहार के सीमांचल के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन उन्होंने देश को घुसपैठ मुक्त करने की बात कही तो विपक्षी दलों द्वारा घुसपैठियों के समर्थन पर उन्हें जमकर घेरा। गृह मंत्री ने एसएसबी की सीमा चौकियों का उद्घाटन किया तो सीमावर्ती ढांचागत विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की। अमित शाह ने एसएसबी के सुरक्षा बलों के द्वारा देश की रक्षा में किए जा रहे उनके योगदान की जमकर तारीफ की तो तकनीक के इस्तेमाल से निगरानी की प्रक्रिया को और मजबूत करने की बात भी आज उन्होंने कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि देश को घुसपैठियों से मुक्त कराना चुनावी वादा नहीं, मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प है। दरअसल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अररिया में बॉर्डर आउटपोस्ट लेटी और इंदरवा का उद्घाटन किया। साथ ही सशस्त्र सीमा बल के विभिन्न कार्यों का ई लोकार्पण और ई शिलान्यास भी किया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के लिए विपक्ष ने हमेशा से घुसपैठ के मुद्दे का विरोध किया, जबकि बिहार की जनता ने इस मामले में भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन दिया है। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने ये मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। गृह मंत्री ने बताया कि भारत नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 556 किलोमीटर बॉर्डर रोड को भी स्वीकृत किया गया है। इसमें 18 खंडों में से 14 खंडों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 4 खंडों में भी कार्य तेज गति से किया जा रहा है, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। इसके पूर्ण हो जाने से जहां निगरानी की क्षमता बढ़ेगी, वहीं नागरिकों की सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ से जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है और इससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बंगाल, झारखंड और बिहार हैं। साथ ही गृह मंत्री ने बंगाल चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा, वहां भाजपा सरकार का पहला एजेंडा सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को बाहर करना होगा। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। गृह मंत्री ने एसएसबी की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सीमा की सुरक्षा का जिम्मा उठा रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री ने सीमांत गांवों के अंदर जवानों और अधिकारियों के साथ संवाद और संपर्क को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे हमें गांवों से सही सूचना मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि अब मोदी सरकार कैसे घुसपैठियों से मुक्ति के संकल्प को पूरा कर रही है। 2014 से लेकर नवंबर 2025 तक अलग अलग देशों की सीमाओं से कुल 23,896 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें भारत बांग्लादेश में गिरफ्तार घुसपैठियों की संख्या 21,377 है। बात करें भारत पाकिस्तान की, दोनों देशों की सीमा से 2014 से नवंबर 2025 तक 605 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारत म्यांमार में 2014 से नवंबर 2025 तक गिरफ्तार घुसपैठियों की संख्या 1602 है। भारत नेपाल और भूटान में 2014 से नवंबर 2025 तक गिरफ्तार घुसपैठियों की संख्या 312 है। सीमा से घुसपैठ का एक बड़ा कारण वहां पर बाढ़ का न होना भी है। यही कारण है मोदी सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बाढ़ लगाने का काम तेजी से कर रही है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 2289.66 किलोमीटर, जिसमें 2135.136 किलोमीटर यानी 93.25% पर बाढ़ लगाई गई। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4096.70 किलोमीटर, जिसमें 3239.92 किलोमीटर यानी 79.08% पर बाढ़ लगाई गई। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, जिसमें 9.214 किलोमीटर में बाढ़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। अररिया में अमित शाह ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है कि मोदी सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ये केवल वादा नहीं, दृढ़ संकल्प है जो जल्द ही पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विवाद पर शिक्षा मंत्री